So let's discuss about laboratory diagnosis of bacterial infection. In laboratory diagnosis, the first is introduction. In introduction, we have to discuss how we have to identify, how we have to treat, how we have to what is our purpose, and what is our procedure. Then it is not important for us to study introduction of the laboratory diagnosis. The next we have to discuss is specimen collection. स्पेसिमेन कलेक्शन में सबसे पहले आता है कि स्पेसिमेन क्या होता है. सबसे पहले आता है कि स्पेसिमेन क्या होता है. स्पेसिमेन यानी कि कोई भी फ्लूइड, एस्पायरेट या जिसको अपन जांच के लिए भेज रहे हैं उसको बोलते हैं स्पेसिमेन. ठीक है. लेकिन ये स्पेसिमेन जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से होते हैं. ठीक है. कितने तरीक़ों से होते हैं या कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं. सबसे पहले जो प्रिकॉशन होता है वो है कि चाहे अपन कॉटन स्वैब लें, चाहे अपन कंटेनर लें, चाहे अपन कोई इंजेक्शन स्टेराइल या कुछ नीडल लें, इम्पॉर्टेंट क्या है, हैंडलिंग शुड बी स्टेराइल. एक स्टेराइल हैंडलिंग होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि उसमें पहले से कोई बैक्टीरिया हो, पहले से कोई वायरस हो, पहले से ही कोई पैरासाइट हो और उसमें अपना जो स्पेसिमेन ये जो अपना बॉडी फ्लूइड है उसके जाने से और बैक्टीरिया बढ़ गए तो वो तुम्हारा फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है. ठीक है. तो भैया कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. सबसे पहले स्वैब्स होते हैं, कॉटन स्वैब जो होते हैं वो. सेकंड कंटेनर होता है. कैसा कंटेनर ये भी सुन लो ज़रा ध्यान से. कौन कैसा कंटेनर, तो ये होता है वाइड माउथ स्क्रू कैप स्टेराइल कंटेनर. वाइड माउथ स्क्रू कैप स्टेराइल कंटेनर. ठीक है. लेबलिंग होनी चाहिए प्रॉपर, लेबलिंग होनी चाहिए प्रॉपर लेबलिंग के साथ तुम्हारे पास स्पेसिमेन आना चाहिए लैब के अंदर. और रिजेक्शन क्या होता है. रिजेक्शन ये होता है टू रिजेक्ट अ स्पेसिमेन. अब रिजेक्ट क्यों करेंगे स्पेसिमेन को. फॉर सपोज कि तुम्हारे पास एक कंटेनर आता है जो तुम्हारे पास है, उस पर लिखा हुआ है स्टूल सैंपल, उस पर लिखा हुआ है स्टूल सैंपल, लेकिन जो उसमें स्पेसिमेन अपना जो सैंपल अपने पास आया है वो सैंपल यूरिन है और उसमें लिखा हुआ है लेबल पे स्टूल सैंपल, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा. इसको बोलते हैं रिजेक्शन, इसको बोलते हैं रिजेक्शंस. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट मीडियम. वो अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन एक ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है जो कि एक फॉर्मलिन होता है. वो भी कितना परसेंट, 10% फॉर्मलिन जो कि अपन लेते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी मीडियम को. तो ये होना चाहिए हर माइक्रोबायोलॉजी लैब या हर ऑपरेशन थिएटर्स में फॉर्मलिन पड़ा होना चाहिए ताकि अपन फटाफट उसको फॉर्मलिन में डाल के ले जाए. देन वी हैव टू डिस्कस स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट. जो स्पेसिमेन अपन ने लिया है पेशेंट से उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे लैब तक. अगर आप मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तो वहीं का भी हो जाएगा. लेकिन मान लो आपको दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, आपको लैब तक ले जाना है, तो आप कैसे ले जाएंगे लैब तक. सबसे पहले जो स्पेसिमेन है, पहली बात तो ये कि कुछ सम स्पेसिमेंस नीड इमीडिएट प्रोसेसिंग. ठीक है. और some specimens should not keep more than 2 hours. 2 घंटे से ज़्यादा इसको रख नहीं सकते बिना प्रोसेस करे. ठीक है. लेकिन अगर अपने को ट्रांसपोर्ट करना है तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे. देखो सबसे पहले बात करते हैं अगर अपन CSF की. CSF हो गया. ठीक है. और तुम्हारा ऑक्यूलर स्पेसिमेन हो गया, आँखों का पानी, ऑक्यूलर स्पेसिमेन हो गया. टिश्यू स्पेसिमेन, सुप्राप्यूबिक एस्पायरेट, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स वाले जितने भी होते हैं, दे नीड इमीडिएट प्रोसेसिंग विद इन 15 मिनट्स, लेस देन 15 मिनट्स. अपने को लैब में ले आना होगा उनको और उनकी प्रोसेस करनी होगी. सेकेंड स्पेसिमेन की लिस्ट अपने साथ आती है विच इज यूरिन. ठीक है. विच इज़ यूरिन. ये क्या हो गया, नोट्स नहीं, फ्री फॉर्म कहाँ है. सेकेंड स्पेसिमेन की लिस्ट आती है अपने पास यूरिन. सो यूरिन जो होता है तुम्हारा उसको रख नहीं सकते कितनी देर तक, एक दिन से ज़्यादा, मतलब 24 आवर्स तक उसको तभी रख सकते हैं जब उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे. वी हैव टू ऐड अ प्रिजर्वेटिव. वो भी कौन सा, बोरिक एसिड. यूरिन में बोरिक एसिड डालेंगे तो उसको 24 घंटे तक अपन रख सकते हैं. अदरवाइज 2 घंटे से रख सकते हैं, अदरवाइज 2 आवर्स. तीसरा स्टूल
स्टूल का कितना होता है, तो स्टूल का बिना किसी मीडियम के 1 आवर होता है, विदाउट मीडियम उसका होता है 1 आवर, ठीक है। एंड विथ कैरी ब्लेयर मीडियम उसको अपन 24 घंटे तक रख सकते हैं। विथ कैरी प्लेयर मीडियम वी कैन कैप इट टिल 24 आवर, 24 घंटे तक अपन उसको रख सकते हैं। रेक्टल जैप्स जो होते हैं वो 24 आवर्स तक रखे जाते हैं। बस इतना ही है। अपन बात करते हैं अब कि एक स्टेनिंग जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर का इसमें टॉपिक है वो है स्टेनिंग। स्टेनिंग पे शायद 10 नंबर पर क्वेश्चन आता है, इसलिए मत भूलना। स्टेनिंग स्टेनिंग क्या होती है, कैसी होती है, तो हर चीज़ देख लो। देखो जो स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग मेनली क्या होता है कि तुम्हारा जो स्ट्रक्चरल डिटेल होती है किसी भी बैक्टीरिया की, वो अपन बिना उसके नेकेड आइज देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप में भी, लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखती है। अलग अलग माइक्रोस्कोप होते हैं, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप हो गया तुम्हारा, या अगर लाइट माइक्रोस्कोप भी लेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप में पहले अपने उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि वो दिखे, कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि उस कलर पर अपन कॉन्ट्रास्ट डाल सकें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग में होगा क्या कि उसमें कलर आ जाएगा, एक कलर कॉन्ट्रास्ट में प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए बैक्टीरिया की। सेकंड थिंग, बिफोर स्टेनिंग जो स्मीयर अपन बनाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है जिसको अपन स्टेन करेंगे उसको अपन करते हैं फिक्स। देखो बिफोर स्टेनिंग वी फिक्स द स्मीयर। और उसको फिक्स कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे, तो उसको फिक्स करते हैं बाय हीट फिक्सेशन। अपन उसको फिक्स करते हैं, और बाय मिथेनॉल फिक्सेशन, हीट और मिथेनॉल फिक्सेशन से अपन उसको करेंगे, फिक्स करेंगे, ताकि तुम्हारे बैक्टीरिया में मूवमेंट ना आए। बैक्टीरिया में क्या नहीं आए, मूवमेंट ना आए। फिर उसको स्टेन करेंगे ताकि अपन उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकें। बात करते हैं अपन कॉमन स्टेनिंग टेक्निक्स की। कॉमन स्टेनिंग टेक्निक, स्टेनिंग समझ में आ गया क्या लिखोगे स्टेनिंग में। सबसे पहले द स्टेनिंग इज अ टेक्निक इन विच वी प्रोवाइड अ कलर कॉन्ट्रास्ट टू अ बैक्टीरिया टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी इन लाइट माइक्रोस्कोप। पहली चीज क्या समझ में आया, द स्टेनिंग इज अ टेक्निक इन विच वी प्रोवाइड अ कलर कॉन्ट्रास्ट टू अ बैक्टीरिया विच इंक्रीजेस इट्स विजिबिलिटी इन लाइट माइक्रोस्कोप। समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं कि बिफोर स्टेनिंग वी हैव टू डू फिक्सेशन। फिक्सेशन की दो टेक्निक अपने पास आ गई, हीट फिक्सेशन और मिथेनॉल फिक्सेशन। देन वी टॉक अबाउट कॉमन स्टेनिंग टेक्निक्स। कॉमन स्टेनिंग टेक्निक जो कि हम स्टेन करेंगे, सबसे पहले सिंपल स्टेन। सबको पता होना चाहिए सिंपल स्टेन क्या होता है। सिंपल स्टेन होता है मिथेनॉल ब्लू, मिथिलीन ब्लू। ये क्या कॉमन स्टेन है, देखो ये स्टेन इसलिए कॉमन है क्योंकि ये जो भी बैक्टीरिया है, मान लो कि कुछ ग्राम पॉजिटिव है कुछ ग्राम नेगेटिव है, दोनों बैक्टीरिया एक स्मेयर में लगे हुए हैं, ये सबको ब्लू कलर कर देगा, सबको ब्लू कलर कर देगा। तुम्हारे रिजल्ट में आ जाएगा वी हैव और बैक्टीरिया पॉजिटिव इन दिस स्मीयर, ठीक है। लेकिन कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन ग्राम नेगेटिव है तुम अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तुम ये जरूर देख लोगे कि वो बैक्टीरिया है कि वो तुम्हारा वायरस है, कि वो वायरस तो स्टेन होंगे नहीं तभी तुम देख लोगे, ठीक है। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, तुम ये चीज़ देख पाओगे कि इसमें बैक्टीरिया है कि फंजाई है, लेकिन तुम ये नहीं देख पाओगे कौन सा बैक्टीरिया है, तुम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सा टैक्सोनॉमी। यस, सो नेगेटिव स्टेन। इन नेगेटिव स्टेन तुमको एक चीज़ बताता हूँ, देखो एक डायग्राम के बेस पर पढ़ते हैं नेगेटिव स्टेन में क्या होगा। पहले तो सुन लो नेगेटिव स्टेन कौन सी है। इंडिया इंक। इंडिया को ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, ब्लैक बोलते थे ना, ब्लैक पीपल्स, ठीक है। सो जो तुम्हारी मिथिलीन ब्लू है ये क्या कर रही है, ये तुम्हारे एक ग्लास स्लाइड के ऊपर ब्लू डॉट्स बना रही है। क्या कर रही है, ब्लू डॉट्स बना रही है या सर्कल बना रही है, जो भी तुम्हारा शेप होगा बैक्टीरिया का उस बेसिस पे। बेसल आएंगे तो डॉट बना देगी, कोकाई होंगे तो सर्कल बना देगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा ये इंडियन इंक में इस्तेमाल करता हूँ तो इंडियन इंक में क्या होगा, इंडियन इंक में जो बैकग्राउंड होगा वो कलर्ड हो जाएगा, बैकग्राउंड विल बी कलर्ड, एंड जो तुम्हारे बैक्टीरियाज होंगे तुमको प्रॉपर ब्राइट दिखेंगे। तो इन्होंने पीछे का बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया और बैक्टीरियाज को क्लियर कर दिया, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी इंडियन इंक नेगेटिव स्टेन। देन थर्ड वी हैव टू रीड अबाउट इम्प्रेग्नेंट स्टेन। थर्ड इज इम्प्रेग्नेंट स्टेन। इम्प्रेग्नेंट स्टेन अपन कब इस्तेमाल करते हैं, जब अपने पास बहुत कम स्पेसिमेन होता है। जब बहुत कम स्पेसिमेन होगा या बहुत कम अपना डीएनए है या कुछ मतलब स्मीयर है अपने पास कोई बहुत कम, उसमें बहुत कम स्पेसिमेन डाला हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, अपन उसमें डालेंगे सिल्वर सॉल्ट। क्या डालते हैं, सिल्वर सॉल्ट डालते हैं, जो कि सरफेस पर लग के उसको विजिबल बना देता है। क्या बनाता है, उसको विजिबल बना देता है, जो कि उसके सरफेस पर लगता है स्पेसिमेन के और स्पेसिमेन को विजिबल कर देता है। दैट इज इम्प्रेग्नेशन स्टेन। And last we have to discuss about differential stain. डिफरेंशिएशन में अपन क्या पढ़ेंगे भैया, इसी में अपन पढ़ेंगे एक बहुत ही नया टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम लोगों के लिए, जो कि सेकंड ईयर में यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, विच इज ग्राम स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन में आती है ग्राम स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन
एंड थर्ड इज एल्बर्ट स्टेन। ये 3 स्टेन आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राम स्टेन, जो कि हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। अगर तुम्हें एसिड फास्ट स्टेन चाहिए तो कमेंट कर देना, एसिड फास्ट स्टेन पे शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं, बन जाएगी। देन वी टॉक अबाउट ग्राम स्टेन। जो ग्राम स्टेन है उसमें क्या चीज़ आती है फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। जो स्टेनिंग टेक्निक होती है वो किसने दी थी, तो याद रखना हेंस ग्राम ने दी थी, वो हेंस ग्राम ने दी थी, इसका नाम ग्राम स्टेन है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि ये जो ग्राम स्टेन है ये सबसे ओल्डेस्ट तरीका है किसी भी बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें होती है वो या तो ग्राम नेगेटिव होती है या तो ग्राम पॉजिटिव होती है। तो बैक्टीरिया या तो ग्राम नेगेटिव या तो ग्राम पॉजिटिव, तो हम पता लगा सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रोसीजर की कैसा प्रोसीजर होता है इसका। सबसे पहले इसमें प्रोसीजर आती है स्टेप 1, फिक्सेशन के बाद की बात कर रहा हूँ, याद रखना फिक्सेशन तो स्टेनिंग के ऊपर है, वो तो हो ही जाता है। उसके बाद स्टेन अपन करेंगे, सबसे पहले आता है प्राइमरी स्टेन, प्राइमरी स्टेन, ठीक है। देन सेकंड इज मॉडरेंट, मॉडरेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडरेंट। थर्ड डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन। फोर्थ काउंटर स्टेन, फोर्थ इज काउंटर स्टेन। देखो जो प्राइमरी स्टेन होता है अपना, क्या होता है, जो प्राइमरी स्टेन होता है उसमें उसमें अपन यूज़ करते हैं क्रिस्टन वॉयलेट। क्या यूज़ करते हैं, क्रिस्टन वॉयलेट या जेंशियन वॉयलेट, जेंशियन वॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, जेंशियन वॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे प्राइमरी स्टेन के अंदर, जिसमें तुम्हारी जो स्टेन होगी वो उसमें अपन कितना टाइमिंग क्या रखेंगे, 1 मिनट। 1 मिनट के लिए अपन जेंशियन वॉयलेट डालेंगे, उसको रिंस कर लेंगे पानी के अंदर, वाटर रिंस कर लेंगे। उससे क्या होंगे, जो बैक्टीरियाज होंगे, जो भी तुम्हारे ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, दोनों के दोनों में चढ़ जाएगा तुम्हारा वॉयलेट कलर। उसके बाद अपन डालेंगे इसमें मॉर्डेंट, मॉर्डेंट का डालेंगे आयोडीन इज मॉर्डेंट, ग्राम आयोडीन, ग्राम आयोडीन इज मॉर्डेंट, जो कि इसमें डालेंगे, ठीक है। स्लाइड के ऊपर डालेंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए स्लाइड के ऊपर डालेंगे। उसके बाद इसमें चेंज क्या आएगा, या मॉर्डेंट अपने डाला क्यों है, वो आयोडीन जो होता है वो ऐड करता है मॉर्डेंट की तरह, जो कि बाइंड कर लेता है डाई के साथ में। किसके साथ बाइंड करेगा, डाई के साथ में बाइंड कर लेगा, बाइंड विथ डाई। कौन सी डाई, जो कि ऊपर डाली अपने जेंशियन वॉयलेट, प्राइमरी स्टेन। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन अपन डालेंगे क्या, तो इसमें डीकलराइज डालेंगे विच इज एसीटोन, डीकलराइजर जो कि तुम्हारा एसीटोन हो सकता है, इथाइल अल्कोहल हो सकता है, ऐसे एसिटाइल अल्कोहल जो होती है अपनी वो हो सकती है, ठीक है। ओके, सो डीकलराइजेशन ये अपन कितनी देर के डालेंगे, तो रखना अगर अपन एसीटोन डाल रहे हैं तो 2 to 3 सेकेंड्स, अगर अपन अल्कोहल डाल रहे हैं तो 30 सेकेंड्स, तो क्या डीकलराइज हो गई। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो या तो ग्राम नेगेटिव या तो ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया को अपन डिफर कर सकते हैं, कैसे करेंगे अपन देखो। यस, सो लास्ट काउंटर स्टेन। जो काउंटर स्टेन होता है उसमें यूज़ करते हैं कार्बोल फिशन, और उसको डालते हैं अपन कितनी देर के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए। कार्बोल फिशन डालने के बाद में अपने आ गया फाइनल रिजल्ट। और व्हाट इज रिजल्ट, जो पिंक कलर तुमको दिख रहा होगा वो तुम्हारा ग्राम नेगेटिव है, जो ब्लू कलर दिख रहा होगा इस ग्राम पॉजिटिव है। तो याद रखना, ब्लू इज़ फॉर पॉजिटिविटी, पिंक इज़ फॉर नेगेटिविटी, ठीक है। सो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्या वो प्रोसेस। सबसे पहले हुआ फिक्सेशन, किससे हुआ, हीट फिक्सेशन और मेथनॉल फिक्सेशन। देन प्राइमरी स्टेन क्या डाला, जेंशन वॉयलेट डाला 1 मिनट के लिए। देन मॉडर्न डाला अपन ने आयोडीन, आयोडीन से क्या हुआ, बाइंड कर लिया उसने डाई के साथ में, कौन सी डाई, जेंशन वॉयलेट के साथ में बाइंड कर लिया 1 मिनट के लिए। डाला डीकलराइजर, डीकलराइजेशन करा है, उसमें एसीटोन डाला, एसीटोन है अल्कोहल, अल्कोहल डाला 30 सेकंड के लिए, एसीटोन डाला 2 to 3 सेकंड्स के लिए। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन डाला अपने कार्बल फिशन, कार्बल फिशन 30 सेकंड के लिए अपने डाला, उसमें रिजल्ट आया पिंक कलर जो था वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था, और ब्लू कलर था वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था, ठीक है। हो गया इंटरप्रिटेशन खत्म कि क्या हुआ तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ब्लू कलर क्यों आया, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने डाला जेंशन वॉयलेट, ठीक है। तो वो तुम्हारे वो सस्टेन कर रहा है, प्राइमरी स्टेन सस्टेन करता हुआ आया तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव, लेकिन ग्राम नेगेटिव ने क्या करा, छोड़ दिया, डीकलराइज हो गया वो, और उसने नया नया जो था अपना कार्बन फिशन कलर ले लिया। नाउ लेट्स बी डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरी आती है पीएच थ्योरी। कौन सी थ्योरी, पीएच थ्योरी आती है, बस हम वही पढ़ेंगे। उसके बाद पीएच थ्योरी पढ़ेंगे। पीएच थ्योरी क्या होती है, याद रखना, जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म होता है किसका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव वाले का। तो ग्राम पॉजिटिव क्या हुआ, ज़्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। तो वो रिटेन कर दिया बेसिक डाई को, बस इतना है इसकी थ्योरी कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं वो ब्लू है, क्योंकि जेंशियन वॉयलेट जो कि इनका एक प्राइमरी स्टेन था, जेंशियन वॉयलेट जो कि इनकी प्राइमरी डाई या प्राइमरी स्टेन है, उसको वह सस्टेन कर गया, क्यों, बिकॉज इट्स साइटोप्लाज्म इज एसिडिक, और हो सकता है ये बेसिक हो, तो इसलिए वो सस्टेन कर गया। डन। एक होती है सेल वॉल थ्योरी।
सुन लो, उसको लिखूंगा नहीं, सुन लो। सेल वॉल थ्योरी क्या होती है? ये बिलीव करती है कि भाई तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनमें एक चीज़ थी बताई थी पेप्टिडोग्लाइकन, जिसकी 50 से 100 लेयर होती है, 10 से 100 लेयर बता रहा था ना वो। तो बहुत ही हाई टाइट क्रॉस होता है लिंकेज। तो एक बार प्राइमरी स्टेन अगर आ गया तुम्हारे इसके सेल वॉल के अंदर तो वो वापस बाहर नहीं जा पाता। बस यही है कि पेप्टिडोग्लाइकन इटसेल्फ इज नॉन स्टेन, वो नॉन स्टेन रहता है पेप्टिडोग्लाइकन। इंस्टेड इट सीम्स टू एक्ट एज अ परमेबिलिटी बैरियर, वो एक परमेबिलिटी बैरियर बनाता है प्राइमरी चेन के लिए, क्योंकि एक लार्ज डाई जो तुम्हारी आयोडीन अपने डाला, जो आयोडीन अपने डाला था ना आयोडीन, वो तुम्हारा एक बाइंड कर लिया किसके साथ, तुम्हारे डाई के साथ में, तो एक डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया जो कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए वो बाहर नहीं जा पाया, तो वो परमेबिलिटी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। किसकी परमेबिलिटी बैरियर? तुम्हारे पेप्टिडोग्लाइकन की। तो कौन सी थ्योरी? सेल थ्योरी, सेल वॉल थ्योरी। बस ये देखो। सेकेंड, इसके मॉडिफिकेशंस। तो इसके मॉडिफिकेशन याद रखना, इसमें 2 मॉडिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले जेंसन मॉडिफिकेशन, जेंसन्स मॉडिफिकेशन। जेंसन मॉडिफिकेशन क्या कहता है? इसने मेनिंजोकोकाई और गोनोकोकाई को इस्तेमाल करने के लिए, को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया था अपना ये कौन सा जेंसन मॉडिफिकेशन। किसके लिए करा था? यूजफुल फॉर मेनिंजोकोकाई, मेनिंजियोकोकाई एंड गोनोकोकाई। ठीक है। एंड दूसरा मॉडिफिकेशन इज ब्राउन एंड बर्न मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन जो कि यूज फॉर एसिडोमाइसिटीज, एसिडोमाइसिटीज के लिए। एसिडोमाइसिटीज क्या होती है? फंजाई होती है। माइसिटीज के लिए इसमें मॉडिफिकेशन बनाया था। ठीक है। इसके यूजेस देखेंगे तो डिफरेंशिएट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पहला। दूसरा, आइडेंटिफाई करने को बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में दूसरी इसका दूसरा यूज़ है। तीसरा यूज़ जो है इसका वो ये होता है कि जो तुम्हारा वो क्वालिटी होती है स्पेसिमेन की, उसको पता करने के लिए कि उसमें कितना किसमें कितने पस सेल्स हैं, कितने ज़्यादा कितने कम एपिथेलियल सेल्स हैं, वो तो गुड क्वालिटी स्पेसिमेन को पता कर लेता है ये ग्राम स्टेन। तो 3 यूज़ मैंने बताया। पहला, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग करने का। दूसरा, आइडेंटिफाई करने का बैक्टीरिया फंजा इन सब में। तीसरा, कि जो तुम्हारा गुड क्वालिटी स्टेन, गुड क्वालिटी स्पेसिमेन को पता करना है क्योंकि जो स्पेसिमेन अपने को आया है वो गुड क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है। इसके बाद में जो तुम्हारा एक और होता है जील नेल्सन, या फिर जो तुम्हारी एसिड फास्ट स्टेन जो होती है, उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है। पहले प्राइमरी स्टेन, उसमें हीटिंग नहीं होती है। उसमें क्या नहीं होती है? उसमें हीटिंग नहीं होती, क्योंकि जब प्राइमरी स्टेन पर उसमें डालते हैं तो उसको ऐसे अपने को हीट करना रहता है, उस समय उसको हीटिंग नहीं करते हैं। ठीक है। और फिर उसमें पहले प्राइमरी स्टेन होती है, देन सेकंड स्टेप इज डीकलरेशन एंड थर्ड इज काउंटर स्टेनिंग। ठीक है। और उसमें प्राइमरी स्टेन क्या हो गया? प्राइमरी स्टेन इज कार्बन फ्यूजन। डीकलरेशन उसमें डालते हैं अपन सल्फ्यूरिक एसिड फॉर 25%। और ये इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है? 25% ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में अपन डालते हैं उसको। ठीक है। और काउंटर स्टेन में अपन डालते हैं मिथिलीन ब्लू। ठीक है। तो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन होता है वो ये होता है कि जो तुम्हारे एसिड फास्ट जो होते हैं बैक्टीरियाज, वो इनमें कौन सा होता था? ब्लू कलर। हाँ, जो नॉन एसिड फास्ट होते हैं वो इसमें ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है। कौन से लेते हैं? ब्लू कलर लेते हैं तुम्हारे एसिड फास्ट वाले, और नॉन एसिड फास्ट होते हैं वो स्मेयर के बैकग्राउंड में दिखते रहते हैं, तो उनके बैकग्राउंड के सेम कलर एक्वायर कर लेते हैं क्योंकि काउंटर स्टेन अपन डाला था। ठीक है। ये हो गया, वो हो गया। हाँ, इसका मॉडिफिकेशन देखना एसिड फास्ट का कि नियॉन मॉडिफिकेशन होता है और एक गैबेट मेथड होता है। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट विच इज कल्चर। सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट कल्चर। इन कल्चर, द कल्चर एंड पीसीआर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। तो कल्चर क्या है भैया? देखो कल्चर में होता क्या है। कल्चर कुछ नहीं है, कल्चर एक मीडियम है। कल्चर इज अ मीडियम, इट कुड बी लिक्विड और इट कुड बी सॉलिड, इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। तो क्या है कल्चर? कल्चर इज अ मीडियम, इट it could be liquid, it could be solid substances that contain nutrients that support growth of bacteria or microorganism. So the types of culture अलग अलग टाइप के कल्चर होते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, टाइप्स बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। 2 टाइप के होते हैं, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड बहुत सारे टाइप के होते हैं, लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। on the method of growth, based on method of growth डिटेक्शन। मेथड ऑफ ग्रोथ डिटेक्शन 2 टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल और ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड मतलब मशीन से अपन देख रहे हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को, और कन्वेंशनल मतलब अपन कन्वेंशनल यानी कि अपन प्रॉपर स्पोर्स फॉर्मेशन या कॉलोनीज फॉर्मेशन अपन देख के बता रहे हैं कि भैया तुम्हारी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है।
ठीक है, सो लेट डिस्कस अबाउट कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल कल्चर जो होते हैं, कन्वेंशनल कल्चर मीडिया, कन्वेंशनल कल्चर मीडिया जो होती है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है। पहली होती है सिंपल। सिंपल में आता है कौन सा? सिंपल में होती है सिंपल मीडिया जो कि यूज़ होती है फॉर ग्रोथ ऑफ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। जो नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया होती है, कौन सा बैक्टीरिया? नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। द ग्रोथ ऑफ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया, for the growth of non-fastidious bacteria, we use simple media in which is composed of peptone water, nutrient growth. Third is nutrient agar, and fourth is semi-solid medium. इन चारों से मिलकर बनता है अपना सिंपल मीडियम। द नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इज इनरिच मीडिया। इनरिच मीडिया में आता है अपना ब्लड, सेकंड चॉकलेट अगार, और नीचे आता है एक लॉफलर सीरम स्लोप। देखो जो ब्लड अगार होता है उसमें क्या ब्लड होता है? यस, उसमें शीप ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? शीप ब्लड होता है। कितना? 5 to 10% शीप ब्लड होता है। ठीक है, प्लस सिंपल मीडिया और बेसल मीडिया। ठीक है, ये यूज़ होता है फॉर वाइडली अपना कंप्लीट हीमोलाइसिस और पार्शियल हीमोलाइसिस देखने के लिए। इसके लिए होता है, जो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी होती है, हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी होती है बैक्टीरिया की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल, हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया। चॉकलेट अगार जो होता है, चॉकलेट अगार में होता क्या है तो याद रखना, चॉकलेट अगार में सेम ब्लड अगार होता है, लेकिन ब्लड अगार में खास बात थी कि यहाँ पे टेम्परेचर जो था वो कितना था? 45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वही टेम्परेचर, वही शीप ब्लड में उसी कंसंट्रेशन की 5 to 10% ऑफ शीप ब्लड, शीप ब्लड होता है, और टेम्परेचर का कितना होता है? 70 डिग्री सेल्सियस। ये अपन क्यों देखते हैं? तो फास्टिडियस बैक्टीरिया को अपन देखते हैं इसमें। जैसे कि नॉन फास्टिडियस को अपन चेंज करते हैं किसमें, या कल्चर करते हैं किसमें? सिंपल या बेसल मीडिया में। इसमें फास्टिडियस बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं। फास्टिडियस नॉन फास्टिडियस कैसे पता करेंगे? जल्दी बताओ, अभी बताया 2 मिनट पहले। जील नेल्सन स्टेन, ठीक है, एसिड फास्ट चेंज इसको बोलते हैं। उसमें नॉन फास्टिडियस और फास्टिडियस में अपन डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है, तो फास्टिडियस वाला कैसे पता चलेगा? चॉकलेट अगार में, और नॉन फास्टिडियस वाला सिंपल और बेसल मीडिया में, फास्टिडियस बैक्टीरिया। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट लॉफलर्स। तो लॉफलर्स वाला जो होता है वो आइसोलेशन में काम आता है। आइसोलेशन ऑफ डिप्टेरी, यस, जो डिप्टेरी वाला होता है ना, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्टेरी, उसको अपन आइसोलेट कर सकते हैं इसमें, लॉफलर सीरम स्लोप में, डिप्टेरी। देन नेक्स्ट भी टॉक अबाउट, ये हो गया इनरिच मीडिया। भी अब बात करते हैं अपन इनरिचमेंट मीडिया। टॉक अबाउट इनरिचमेंट मीडिया। जो इनरिचमेंट ब्रोथ, हाँ मीडिया भी चलेगा वैसे। इनरिचमेंट ब्रोथ या इनरिचमेंट मीडिया जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, उसमें मेनली अपन लिक्विड मीडिया जो होता है उसमें अपन कुछ इनिबिटरी ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं ताकि कुछ सिलेक्टिवली ऑर्गेनिज्म का ग्रो हो। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, जो लिक्विड मीडिया है उसमें अपन इनिबिटरी एजेंट डाल रहे हैं, जिस कारण से अपन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिटार्ड कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टिव ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। मतलब किस काम में आ रहा है ये? आइसोलेशन के काम में आता है। आइसोलेशन मीडिया या आइसोलेशन ऑफ पैथोजन इन क्लिनिकल स्पेसिमेन में काम आता है। ठीक है, इन क्लिनिकल स्पेसिमेन में काम आता है। अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो आओ पढ़ते हैं कि एक होता है, इसका एग्जांपल याद कर लेना। इस समझ में आ गया कि इनरिचमेंट मीडिया किस काम में होता है। इसको अपन यूज़ करते हैं, लिक्विड मीडिया होता है। ये क्या होता है? लिक्विड मीडिया प्लस इनहिबिटिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा? ये रिटार्ड कर देगा ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, लेकिन कुछ सिलेक्टिवली ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो ग्रो करेंगे, और वो ग्रो करके अपन इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इनरिचमेंट मीडिया में एग्जांपल अपन देखेंगे तो एग्जांपल होता है टेट्राथियोन ब्रोथ। ये किसके लिए? सैल्मोनेला टाइफी के लिए यूज होता है। देन नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट, अब तक अपन ने कितने कर लिए? सिंपल मीडिया, इनरिच मीडिया, इनरिचमेंट ब्रोथ या इनरिचमेंट मीडिया। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव मीडिया।
जो सेलेक्टिव मीडिया होता है उसमें आते हैं कि भैया कुछ इनहिबिटरी सब्सटेंस पहले से ही डले हुए रहते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल फ्लोरा में प्रेजेंट करके स्पेसिमेन को ग्रो कराते हैं, लेकिन कौन से जो कि अपन चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को, ये सेम आइसोलेशन में काम आते हैं। तो इसमें और उसमें का फर्क है ब्रोथ में, वो लिक्विड है, वो लिक्विड है, कौन सा अपना जो इन्वेस्टमेंट ब्रोथ है वो लिक्विड मीडिया है, ये जो अपना सेलेक्टिव मीडिया है अपना सॉलिड मीडिया है, ये फ़र्क है, दिस इज सॉलिड एंड दैट इज लिक्विड। ये इस काम में आता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज लोवेनस्टीन जेंसन मीडियम, लोवेनस्टीन जेंसन मीडियम, एलजे मीडियम। जेंसन नाम का आदमी अपन ने अभी कहीं पढ़ा था, जेंसन मॉडिफिकेशन, ग्राम स्टेनिंग का मॉडिफिकेशन था, याद रखना मत भूलना, एलजे स्टेन या एलजे मीडियम, ठीक है, एलजे मीडियम फॉर ट्यूबरक्लोसिस, आइसोलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट मीडिया, सेम कहानी कि वही सारी कि भैया वो मीडियम जो काम आता है ट्रांसपोर्ट करने उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया, ठीक है। उसके अलावा एक और मीडिया आता है अपने पास, डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया इसमें एग्जांपल रखना मैकोंकी अगार, इसका एग्जांपल होता है डिफरेंशियल मीडिया का। प्लस लास्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एनारोबिक मीडिया। जो एनारोबिक मीडिया होता है वो एनारोबिक मीडिया का एग्जांपल तुमको रटना पड़ेगा, विच इज रॉबर्टसन कुक मीट ब्रोथ, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ। ये तुम्हारे एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराने में काम आता है। इसमें अपन क्या डालते हैं, चॉप्ड मीट ऑफ बीफ हार्ट, क्या डाल रहे हैं, चॉप्ड मीट ऑफ बीफ हार्ट डालेंगे, जो कि क्या आता है तुमको रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ बोलते हैं इसको, मीट नहीं मीट ब्रोथ। तो ये सारी कहानी हो गई। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट ऑटोमेटेड। देखो ऑटोमेटेड और कन्वेंशन में फ़र्क क्या है वो तुम समझ लो, तुम्हारी कहानी नहीं पड़ जाएगी इसमें। जो ऑटोमेटेड होते हैं और जो कन्वेंशनल होते हैं, कन्वेंशनल में अपन प्रॉपर अपने हाथों से उस मीडिया को इरिटेट करके देखेंगे कि बैक्टीरियल स्पोर्स होंगे वो फॉर्म हो रहे हैं या बैक्टीरियल कॉलोनीज बन रही है। लेकिन ऑटोमेटेड में क्या होगा, ऑटोमेटेड में मशीनरी की मदद से अपने को ऐसे कैसे रिजल्ट सामने आ जाएगा मशीन के अंदर ही। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके अपने ऑटोमेटेड के, कि हाई कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, सबसे पहली चीज़ की बात बहुत महंगा होता है। जो कल्चर बॉटल तुम्हारे ऑटोमेटेड में आती है बहुत ज़्यादा महंगी आती है एज कम्पेयर टू जो अपन मीडिया या अपन जो कल्चर करते हैं बॉटल्स में कन्वेंशनल वाले वो सस्ती आती है बहुत। थर्ड कि अपन मॉर्फोलॉजी नहीं देख पाएंगे उसमें कॉलोनी की, क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अपने को तो रिजल्ट बन रहा है कैसा, अपन देख थोड़ी पा रहे हैं मॉर्फोलॉजी कैसी का चेंज हो रही है, मॉर्फोलॉजी क्या बन रही है। तो ये अपने को एक वो चीज़ आती है कि ये अपन नहीं कर सकते उसमें। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट दोनों में सेम मिलता है, लेकिन रिजल्ट में भी होते हैं फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं कभी कभी ऑटोमेटेड वाले में, लेकिन कन्वेंशन वाला उसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि उसमें अपन खुद रिजल्ट मतलब अपन खुद देखते हैं समझते हैं पूरा। एंड लास्ट वी डिस्कस अबाउट PCR विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है PCR से, उसको मत भूलना, पढ़ लो। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR जो होता है वो टेक्नोलॉजी होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, used to amplify a single or few copies of DNA and generate millions of copies। मतलब एक DNA की कॉपी है, उससे अपन मिलियंस ऑफ कॉपी जनरेट कर सकते हैं PCR की मदद से। PCR के प्रिंसिपल क्या है, या PCR का जो प्रिंसिपल होता है उसमें 3 बेसिक स्टेप्स होती है। प्रिंसिपल ऑफ PCR में 3 बेसिक स्टेप होती है, ठीक है। स्टेप्स में सबसे पहली स्टेप होती है एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA या ऑफ डिजायर्ड DNA, ऐसा भी हो सकता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकेंड एम्प्लीफिकेशन, जो कि इसकी मेन काम है वो। और थर्ड इसका जो स्टेप है वो होता है अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट। जो एम्प्लीफिकेशन होता है उसकी भी 3 स्टेप होती है अंदर। सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा, यानी कि DNA टूटेगा। DNA क्या होगा, टूटेगा, डीनेचुरेशन। उसके बाद बात करेंगे अपन, उसमें होगी एनिलिंग एंड थर्डली एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। ये तो मैं बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसलिए मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि PCR के स्टेप्स क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ ऊपर ऊपर से हिंदी में समझ लो। तो डीनेचुरेशन होता है
उसमें क्या होगा, वो 95 डिग्री सेल्सियस पे होता है पहली बात, तो डीएनए के जो स्ट्रेंड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है अपना, तो वो डीनेचुरेट हो गया डीएनए। क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, ठीक है, क्योंकि अपने बॉन्ड टूट गए। उसके बाद में एनिलिंग में क्या होगा, एनिलिंग में शॉर्ट प्राइमर जो होगा वो अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं अपन स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। स्मॉल सेगमेंट ऑफ टारगेट डीएनए जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा तुम्हारा, वो अटैच हो जाएगा जाके तुम्हारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से, और कितनी डिग्री सेंचुरी पे होगा, 55 डिग्री सेंचुरी पे हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो तुमने प्राइमर अटैच कराया है अब वो एक्सटेंड हो जाएगा होल लेंथ ऑफ डीएनए जितनी डीनेचुरेट हुई थी वो तुम्हारा एक्सटेंड हो गया, और एक्सटेंड होता है 72 डिग्री सेंचुरी पे, ठीक है। उसके बाद तुम इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे और तुम अपना अपना डीएनए लेते जाओगे, ठीक है। अगर अपन इसका रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कैसा दिखता है, तुमको दिखाता हूँ। अगर मैंने फोटोज की ली होगी तो मेरे पास होनी तो चाहिए वैसे, रुको एक सेकेंड। हाँ लिए, ये देखो, ये अपनी पीसीआर की मशीन है। रिजल्ट तो तुमको दिख जाएगा, रिजल्ट तुमको दिख जाएगा। ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, व्हाट इज दिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये क्या चीज़ है, ये दिखेगा तुमको ऐसा, जो तुम्हारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है अपन उसमें अपना जो एम्पलीफाइड प्रोडक्ट है वो उसमें डालते हैं, फिर उसमें अपन डालते हैं यूवी लाइट। क्या डालते हैं, यूवी लाइट, तो अपने को कुछ ऐसे स्ट्रेंड्स दिखते हैं, ऐसे अपने को दिखते हैं, ऐसे अपने को वहाँ पे स्ट्रेंड्स दिखते हैं। समझ में आ गया, ओके। पीसीआर का कुछ कुछ बेस समझ में आया, कुछ कुछ बेस समझ में आया, चलो अच्छी बात है, कुछ में तो सारे काम कर लेंगे अपन। देन वी टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, ठीक है। पीसीआर जो होता है वो कॉमन होता है, ठीक है, वो आजकल कॉमन हो गया है, क्योंकि पहली बात मोर सेंसिटिव होता है, मोर सेंसिटिव होता है, मतलब जल्दी जल्दी काम कराता है अपना, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। सेकंड, ज़्यादा स्पेसिफिक है, मोर स्पेसिफिक। इसके मॉडिफिकेशन जो है वो उसमें स्पेसिफिसिटी जो होती है वो कम कर दी गई है, लेकिन अभी अच्छी होगी। लेकिन जो एक क्या बोलते हैं ना, क्लासिकल पीसीआर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। थर्ड, कि ये जो होता है ये पीसीआर डिटेक्ट कर लेता है ऑर्गेनिज्म के वो फास्टिडियस है या फिर नॉन फास्टिडियस है, ठीक है। हाईली फास्टिडियस को ये क्या कर लेता है, वो कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्ट द ऑर्गेनिज्म दैट आर हाईली फास्टिडियस। फोर्थ पॉइंट इज कि ये डिटेक्ट करता है जेनेटिक डिसीजेस को, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया, इन सबको ये टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसीज, उसके लिए भी काम आता है पीसीआर। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है भैया, सबसे पहला कि क्वालिटेटिव है। ये क्या है, क्वालिटेटिव है। जो कन्वेंशनल पीसीआर होता है वो सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डीएनए, लेकिन इट कैन क्वांटिटाइट कि कितना डीएनए जो है वो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है इन सैंपल। देखो ये क्या होता है, ये एम्पलीफाई तो कर देगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि डीएनए कितना ओरिजिनल है, मतलब जो सैंपल से आया है ये नहीं बता पाएगा कि सैंपल से कितना ओरिजिनल डीएनए निकला है। तो ये क्वालिटेटिव चीज़ तो है कि भैया इतना इतना डीएनए हो गया है अपना, ये चीज़ ये डीएनए में ये है, लेकिन कितना डीएनए आया है ये नहीं बताता, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव है लेकिन क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव नॉर क्वांटिटेटिव। सेकेंड पॉइंट कि ये वायबिलिटी जो होता है वो पीसीआर को डिफरेंशिएट नहीं करता है, मतलब ये जो वायबल होते हैं अपने डीएनए और जो नॉन वायबल डीएनए है उनमें ये डिफरेंशिएट नहीं करता है। ये सिर्फ डिटेक्ट करता है कि डीएनए है, अब वो वायबल है कि नॉन वायबल है वो ये नहीं बताता। वायबल मतलब वो काम कर सकता है, नॉन वायबल वो काम नहीं कर सकता, सिंपल, वायबिलिटी नहीं बता सकता। थर्ड पॉइंट इज फॉल्स पॉजिटिव एम्प्लीफिकेशन कर सकता है ये, मतलब गलत डीएनए का कर दिया अपन ने, गलत डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर दिया, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इसके मॉडिफिकेशन ऑफ पीसीआर। इसके मॉडिफिकेशन आ गए भैया, 3 मॉडिफिकेशन होते हैं इसके, अच्छे से पढ़ो मॉडिफिकेशन इसके, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं पीसीआर। मॉडिफिकेशन ऑफ पीसीआर क्या है, सबसे पहला मॉडिफिकेशन है आरटी, बड़ा आरटी, दोनों दोनों कैपिटल है, बड़ा आरटी पीसीआर। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर जो होता है वो होता है अपना फॉर एम्पलीफाइंग आरएनए, फॉर एम्पलीफाइंग आरएनए, ठीक है। और ये जो होता है जब आफ्टर आरएनए एक्सट्रैक्शन सबसे पहली स्टेप होती है कि अपन आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डालते हैं, क्योंकि आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम
जो रिवर्स ट्रांस देखो जो RNA अपन ने एक्सट्रैक्ट करा है उसमें मैं डालूंगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डालूंगा, वो एंजाइम क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा DNA में, ठीक है। अब उस DNA का हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन, तो ये एक कन्वेंशनल तरीके से हो जाएगा तुम्हारा DNA का, वही PCR से एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, तो ये RNA का एम्प्लीफाई कर रहा है। समझ में आ गया क्या हो गया। उसके बाद आता है दूसरा मॉडिफिकेशन, नेस्टेड PCR। नेस्टेड PCR जो होता है वो मॉडिफिकेशन होता है PCR का, इसमें सिर्फ 2 राउंड होते हैं एम्प्लीफिकेशन के। कितने राउंड होते हैं, 2 राउंड होते हैं एम्प्लीफिकेशन के, जिसमें 2 डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म हो जाता है। मतलब देखो 2 DNA का सीक्वेंस एम्प्लीफाई हो जाएगा, 2 सीक्वेंस ऑफ DNA आर एम्प्लीफाइड ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, 2 डिफरेंट DNA sequence are amplified in same organism। एक ही ऑर्गेनिज्म का एक ही DNA के 2 अलग अलग सेगमेंट जो एम्प्लीफाई हो जाते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड PCR। इसका एप्लीकेशन कहाँ आता है, तो इसका एप्लीकेशन आता है तुम्हारा ट्यूबरक्लोसिस में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को पता करने का। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में इसका काम आता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कंटेमिनेशन ऑफ PCR ट्यूब, जो PCR की ट्यूब होती है अंदर उसमें कंटेमिनेशन करने के कारण ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं, तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। तो कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस नहीं भी होता तो बताता है हाँ ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट है तुम्हारे DNA के अंदर। तो DNA के अंदर ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट कैसे होगा, क्या बैक्टीरिया कुछ जाएगा, नहीं, एक जीन होती है इसको वो चेंज कर देता है। कौन सी जीन होती है, तो जीन का अगर तुमको नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है, IS 6110 जीन अगर याद हो जाती है तो अच्छी बात, नहीं होती तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लास्ट मॉडिफिकेशन ऑफ PCR विच इज, हाँ लास्ट मॉडिफिकेशन इज मल्टीप्लेक्स PCR। जो मल्टीप्लेक्स PCR होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें से 2 DNA जो कॉपी हो रही है, उसमें क्या होगा, उसमें इफ वी यूज इट यूजेस मोर प्राइमर ये इस्तेमाल करता है, जिसके कारण क्या होता है बहुत सारे DNA सीक्वेंस जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर डिटेक्ट हो जाते हैं और तुम्हारे एम्पलीफाई हो जाते हैं। इसमें इनका जो मल्टीप्लेक्स PCR का एप्लीकेशन का आता है, तो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा में इसका वो आता है, अपना एप्लीकेशन आता है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा में इसका एप्लीकेशन आ जाता है। इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि कंटेमिनेशन इशू आ जाता है, सेम जो कि तुम्हारा उसमें आ रहा था किसमें, नेस्टेड वाले में, कि जो PCR ट्यूब होती है वो कंटेमिनेट हो जाती है, जिस कारण से फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। एक और PCR होता है विच इज छोटा RT-PCR, ये होता है रियल टाइम PCR, जो कि अपन यूज़ करते हैं कि इसमें कोविड-19 अपन ने यूज़ किया था, कोविड-19 में सबका RT-PCR हुआ था, अपन ने यही इस्तेमाल किया था। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है रियल टाइम PCR की, कि ये PCR टेक्नोलॉजी पर तो बेस्ड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इसके एडवांटेज देखेंगे तो ये क्वांटिटेटिव है, जैसे कि मैंने बात की थी PCR का क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव नहीं था, लेकिन ये क्वांटिटेटिव भी है, पहली चीज़। दूसरी कम टाइम ले रही है, लेस टाइम लेती है। थर्ड कंटेमिनेशन रेट इसका कम है, और फोर्थ इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्यों, सबसे पहली चीज़ कि क्वांटिटेटिव है, दूसरी कम टाइम लेती है, तीसरी कंटेमिनेशन रेट कम है, चौथी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। और ख़राब क्यों है, क्योंकि बहुत कॉस्ट है, बहुत कॉस्टली है, और क्योंकि थर्मोसाइकिलर इसका होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए जल्दी काम कर रही है। इंपॉर्टेंट क्या है इसका कि ये कोविड-19 में अपन ने इस्तेमाल किया था। सो